बेसिकली प्राइवेट राउटिंग होती क्या है? अच्छा देखें, बेसिक राउट या सिंपल राउट, नेस्टेड राउट या डायनामिक राउट, इन 3 राउट्स में किसी का कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन तो मुझसे पूछ लें। क्लियर है सब? ये इम्प्लीमेंट करना होगा आपको इस ऐप के अंदर। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब आती है प्राइवेट राउटिंग। इसे प्राइवेट राउटिंग भी कहते हैं। कहीं कहीं आप जब यूट्यूब वगैरह पर अगर सर्च करेंगे तो आपको इसका नाम प्रोटेक्टेड राउट्स भी मिलेगा। तो प्राइवेट या प्रोटेक्टेड राउट्स क्या होते हैं? देखिए, आपको पहले भी इस पर हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं कि बेसिकली कुछ राउट ऐसे होते हैं जो आप चाह रहे होते हैं कि हर बंदा उसको विजिट ना कर सके। कोई ख़ास सिनेरियो हो सिर्फ, या कोई पर्टिकुलर यूज़र हो जो ऑथेंटिक यूज़र उसको ही विजिट करे और कोई यूज़र उसको विजिट ना कर सके, उसको हम कहते हैं प्राइवेट या प्रोटेक्टेड राउटिंग। अब देखें, नॉर्मली सिनेरियो बनता कब है? नॉर्मली सिनेरियो होता है जब आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। ऑथेंटिकेशन किसे कहते हैं? साइन अप या लॉगिन। ठीक है, इसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन। क्या आप यूज़र को ऑथेंटिकेट करवाएं कि भाई सिर्फ वही यूज़र, अब लेट से मेरा ये यहाँ पे ये होम पेज है, ठीक है, ये मेरा कौन सा पेज है? होम पेज है। अब वैसे तो यहाँ पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अबाउट के अंदर अबाउट कंपनी, अबाउट टीम, अब ये कंपनी की डिटेल है, टीम की डिटेल है, तो ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ है ना एक तरीके से, कि आप चाहेंगे कि कोई भी बाहर का बंदा जो ऐसा आपका जो लॉगिन नहीं है, मतलब कोई भी ऐसी ऑथेंटिक यूज़र नहीं है और वो आपकी कंपनी और आपकी टीम के बारे में डिटेल्स जाने, आप नहीं चाहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये कॉन्फिडेंशियल है एक तरीके से, हम सपोज कर लेते हैं कॉन्फिडेंशियल है। तो लेकिन अगर कोई रैंडम यूज़र यहाँ पे आ रहा है, वो तो सारे राउट्स को प्रॉपर्ली विजिट कर पा रहा है। इवन आपके यूज़र्स की जो डिटेल्स हैं उनको भी वो देख पा रहा है। तो ये हम क्या चाह रहे हैं कि हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि भाई बंदा आए, वो सिर्फ होम पेज को लेट से विजिट कर पाए, क्योंकि वेबसाइट पर अगर वो आ रहा है कुछ तो दिखाना है ना उसको। लेट से अगर आप शॉपिंग वगैरह कहीं करने जाते हैं, किसी वेबसाइट के ऊपर कोई काम करने जाते हैं, तो आप उसको विजिट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन आप जब कोई प्रोडक्ट वगैरह कोई शॉपिंग कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो वो आपसे कहते हैं भाई आप साइन अप वगैरह कर लें, लॉगिन कर लें आप पहले, ताकि आपको नई डिटेल्स मिले या कोई भी ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन। या फेसबुक की मैं अगर मिसाल दूँ, कि आप facebook.com को खोल तो सकते हैं ना अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ। हाँ, उसके अंदर आप न्यूज़ फीड या और कोई पर्टिकुलरली ऑप्शन पोस्ट करना, ये सब करना आप नहीं कर सकते अनटिल अनलेस यू आर लॉग्ड इन। क्लियर है? तो हमें सबसे पहले यहाँ पे साइन अप और लॉगिन के पेजेस डालने पड़ेंगे, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लगानी पड़ेगी अगर मुझे प्राइवेट राउट समझना है। देखिए, मैं कोई इतना खास यूआई वगैरह नहीं बनाऊंगा कि मुझे बेसिकली फंक्शनैलिटी के ऊपर आपको ज़्यादा काम करवाना है। तो मैं सिंपल से आके बस सिंपल सा एक फॉर्म रख दूँगा यहाँ पे उठा के साइन अप लॉगिन के लिए। सारी चीज़ें यहाँ से ज़रा बंद करता हूँ। कॉम्पोनेंट्स के अंदर हम आते हैं, साइन अप डॉट JSX, ऐसे ही यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट बन जाएगा। लॉगिन डॉट JSX, सही है। तो ये साइन अप हो गया, लॉगिन हो गया। अब ऐसे हमें क्या चाहिए? यहाँ पे 2 डिफरेंट हमें वो भी चाहिए होंगे राउट सबसे पहले, कि भाई ये डिफरेंट राउट्स हैं। तो राउटर के अंदर आते हैं। अब ये राउट हमारे बेसिकली मेन के अंदर ही होंगे, ऐसा ही है, क्योंकि हमें वो साइन अप और लॉगिन में वो भी दिखाना है ना अपना, क्या नाम है, स्टाइलिंग वगैरह, हेडर वगैरह, जो भी चीज़ें हमारी मेन कॉम्पोनेंट में जो रखी हुई है हमें दिखानी है। तो यहाँ मैं आता हूँ, सिंपल इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। कोई मिस्टेक कर दी क्या मैंने? ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ। अब कुछ लोग इसको रजिस्टर भी कह रहे होते हैं, कुछ साइन अप भी बोल रहे होते हैं। आपकी मर्जी, आप जो दिल चाहे बोलते हैं। रजिस्टर बोलना चाहे रजिस्टर बोलते हैं, साइन अप बोलना चाहे साइन अप बोलते हैं। ठीक है जी। और ऐसी एक राउट यहाँ बनाता हूँ मैं, जिसका नाम रखते हैं लॉगिन लॉगिन। ठीक है जी, जल्दी से आके वेरीफाई करते हैं यहाँ पे आके, साइन अप और लॉगिन। ठीक है जी। तो ये 2 राउट्स तो आपके यहाँ पे प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो गए हैं। अच्छा, अब यही सेम काम मुझे क्या करवाना पड़ेगा? बता दो भाई। हेडर के अंदर करवाना पड़ेगा ना ये सेम काम।
सही है जी। साइन अप, लॉगिन और बाकी आपके सारे पेजेस क्लियर है। अच्छा जी, अब सबसे पहले यहाँ पे कि जल्दी से एक फॉर्म बना देते हैं। साइन अप के अंदर आगे सिंपल से हम फॉर्म ले लेते हैं यहाँ पे, इसकी वहीं से उठा लेते हैं हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप से। ठीक है, ये पूरा फॉर्म आ गया यहाँ पे, इसी को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, इसको हटा दें यहाँ से। तो पूरे कंपोनेंट को उठाने के बजाय यहाँ से इसको ताकि हम कट कर लेते हैं। और इसकी जो इंपोर्ट्स हैं सारी उसे यहाँ ले जाते हैं टॉप पे। ठीक है जी, ये हमारा सिंपल यहाँ पे एक साइन अप का फॉर्म आ गया। चेक करते हैं भाई ज़रा, सही है। अच्छा, अभी यहाँ पे इसको ज़्यादा कोई ख़ास नहीं करेंगे, पर एक रात मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ कंटेनर, ताकि ये सेंट्रलाइज हो जाए। ठीक है जी, बस। और यहाँ पे इस फॉर्म को एक स्टाइल देता हूँ यहाँ पे मैं कि भाई इसकी जो विड्थ होगी वो होगी 20 रैम। ठीक है, इतना इनफ है। या सिंपल इसको ऐसे बॉक्स शेडो के बजाय हम यहाँ पे आके एक क्लास नेम दे देते हैं। ठीक है जी, आई थिंक इट्स इनफ। ठीक है। अच्छा, अब जब यही सेम काम हमें कहाँ रखना है, लॉगिन के अंदर भी रखना है, बस थोड़ी सी फील्ड चेंज हो जाएंगी वहाँ पे। ठीक है भाई, साइन अप के अंदर सबसे पहली हमारी जो फील्ड होगी वो जैसे ईमेल एड्रेस है, ऐसे यहाँ पे एक और चीज़ होगी, इसका नाम क्या होगा, नेम भी होता है। आपको अगर याद हो, साइन अप के अंदर नेम भी होता है। तो यहाँ पे आते हैं सबसे पहले फुल नेम। ठीक है, इसकी टाइप यहाँ पे क्या होगी, टेक्स्ट, एंटर, योर नेम। ठीक है जी। अच्छा, फिर आपके पास आएगा ईमेल एड्रेस, टाइप ईमेल, योर एंटर, या एंटर को हटा के इसको मैं कांस्टेंट रख लेते हैं यूनिफॉर्म, ताकि हर एक पे ईमेल। फॉर्म टेक्स्ट हमें नीड नहीं है, हटा देते हैं इसको। ठीक है, नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये चेक की भी हमें नीड नहीं है, और आपका सिंबल यहाँ पे एक बटन है। ठीक है, ये आपका साइन अप का फॉर्म तैयार हो गया। तो फॉर्म कंट्रोल जो है ना, इनको मार्जिन बॉटम दे देते हैं ज़रा 3 का। सही है, बस यही सिम यहाँ से उठाते हैं, कॉपी, लॉगिन के अंदर आते हैं, पेस्ट। अब लॉगिन में एक और फील्ड कट जाएगी यहाँ से। लॉगिन में क्या रिक्वायर्ड होता है, बस ईमेल, पासवर्ड। ये 2 फील्ड्स को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, साइन अप और ये लॉगिन। अब देखें यहाँ पे इसलिए हमें करना क्या है, हमें साइन अप करवाना है यूज़र को, लॉगिन करवाना है यूज़र को। ठीक है,
अच्छा, नॉर्मली अब प्राइवेट राउट्स का पर्पस क्या है कि भाई अगर यूज़र साइन अप या लॉगिन नहीं है तो उसको ये राउट विजिट नहीं करने दो। अब साइन अप या लॉगिन नहीं है तो मैं ये कैसे पता लगाऊंगा कि भाई मेरा जो करंट यूज़र आया ये साइन अप है या ये लॉगिन है या नहीं। साइन अप तो छोड़ दें, क्योंकि बेसिक सबसे पहले तो लॉगिन के लिए रिक्वायर्ड होगा ना कि भाई पहले साइन अप हो यूज़र। ठीक है, तो बेसिकली हम करेंगे क्या, हम इसका मतलब तो इस तरह का थोड़ा सा दिमाग लगाएं। हमें चेक करना है जब यूज़र लेट से मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये अबाउट पेज विजिट ना कर पाए यूज़र। ठीक है, ये बाहर क्यों भाग गया भाई? तो विद वगैरह दी हुई है क्या? अच्छा, ठीक है जी। अब बेसिकली मैं करूँगा कि लेट से मुझे ये यूज़र को मैं चाह रहा हूँ अबाउट पेज ना देख सके, तो अबाउट पेज जाके अबाउट पेज पे जाके पहले मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि भाई मेरा यूज़र लॉगिन हुआ या नहीं हुआ। ऐसा ही है। तो अब चेक करूँगा का मतलब ये कि मुझे यूज़र जब लॉगिन होगा तो मुझे वो डेटा कहीं उसका सेव करवाना पड़ेगा। ऐसे जब भी तो मैं चेक कर पाऊँगा भाई। मैं चेक कैसे करूँगा? अगर मेरे पास डेटा कहीं सेव होगा, लॉगिन जब यूज़र कर रहा है तो मैं जब चेक करूँगा ना, अदरवाइज़ तो मुझे पता ही नहीं चलता कौन यूज़र लॉगिन हो रहा है कौन लॉगिन नहीं हो रहा है, मेरे पास कोई डेटा है ही नहीं सेफ। तो नॉर्मली काम हम लोग कर रहे होते हैं डीबी में, डेटाबेस में, लेकिन अभी यहाँ पर डेटाबेस नहीं है तो हम कहाँ करेंगे, लोकल स्टोरेज के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब करेंगे क्या, बेसिकली हम सबसे पहले साइनअप के ऊपर आते हैं। यहाँ पे यूज़र अपना नाम, ईमेल, पासवर्ड डालेगा। देन जैसे ही लॉगिन के ऊपर आएगा तो यहाँ पे उसका हम नाम दिखा देंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं यहाँ पे साइनअप के ऊपर। साइनअप पे आते हैं। अब ये देखें फॉर्म हैंडलिंग वगैरह तो आपको पता है बहुत दफ़ा कर चुके हैं। ठीक है, सिंपल यहाँ पे आते हैं ऑन सबमिट। ठीक है, बेसिकली मैं यहाँ पे यूज़ स्टेट यूज़ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे यूज़ रेफ यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कॉन्स्ट यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल नेम रेफ इज इक्वल्स टू यूज़ रेफ ईमेल पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड रेफ। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, ये मेरा नेम का प्लेस होल्डर ये रहा, रेफ के अंदर होता है यहाँ पे नेम रेफ, नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड रेफ। ठीक है जी। अब ये आ गया ऑन सबमिट। सबमिट के ऊपर आते हैं, यहाँ पे साइन अप हैंडलर, कॉपी किया इसको मैंने, कॉन्स्ट फॉर्म है तो सबसे पहले यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ठीक है जी। और हम कंसोल करवा दें सबसे पहले यहाँ पे इन सबका डेटा, एक ऑब्जेक्ट कंसोल करवा देता हूँ यहाँ पे। नेम रेफ डॉट उसको सॉरी नेम, यहाँ पे नेम रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू। अटेंडेंस हो गई इनकी, काजिम बराबर वाली। एक
काम करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये हो गया ईमेल, ये हो गया पासवर्ड। ईमेल रेफ, ठीक है। पासवर्ड चेक कर रहा हूँ कि साइज़ प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही। पासवर्ड रेफ, ठीक है जी, चेक करते हैं। ईमेल में आते हैं। अच्छा, चले आते हैं साइनअप के ऊपर। hello@gmail.com। आ रहा है प्रॉपर, उठ गया, प्रॉपर चीज़ें आ रही हैं। अब मैंने कहा भाई जैसे ये डेटा आ जाए, जैसे यूज़र साइन अप करता है, दो काम होंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो उसका डेटा सेव होगा, ऐसा ही है। देन उसको हमें कहाँ रिडायरेक्ट करना है, लॉगिन के ऊपर रिडायरेक्ट करना है। रिडायरेक्शन कैसे करवाते हैं, देखें अब दो तरीके के फ़्लो होते हैं। सबसे पहले अब आजकल नॉर्मली क्या फ़्लो मतलब चल रहा होता है कि आप सबसे पहले आके साइन अप करो, साइन अप जैसे ही आप करते हो, साइन अप के बाद ही आप फ़ौरन होम पेज पे आ जाते हो। लेकिन कहीं कहीं देखिए आपने ये वाला फ़्लो भी देखा होगा, पहले आप साइन अप करते हो, साइन अप जैसे ही कर लिया आपने, साइन अप के बाद फिर आप लॉगिन करते हो, देन लॉगिन के बाद फिर आप आगे आते हो। भाई तुम्हारे क्या टाइमिंग है आने के, ये आज क्या तुम तो आते ही इसी टाइम में रोज़ाना। अटेंडेंस लगा के और नहीं चाहिए अपनी जाके मिस सैरिस से। और भाई टाइम का ख्याल किया करो, अब नेक्स्ट टाइम देर से आओगे वापसी चले आना। यार दोनों होता है। नॉर्मली आप कभी कभी देखना साइन अप किसी वेबसाइट जाके साइन अप करते हो तो आप डायरेक्टली फिर साइन अप के बाद आप वो कहता है लॉगिन कर लो भाई अब इसी ईमेल से अपनी, और फिर आप होम पेज पे आते हो। दोनों फ्लो होते हैं, ऐसा नहीं कि एक बेकार है एक सही है। मोस्टली ज़्यादातर अब ये यूज़ होता है कि आप डायरेक्टली साइन अप के बाद डायरेक्टली होम पेज पे आ जाते हो, लॉगिन पे हम नहीं करवाते उसको। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है आप लॉगिन भी करवाते हो उसको, देन फिर होम पेज पे आ जाता है वो। भाई फॉर एग्जांपल चले हम लॉगिन पे नहीं भी रिडायरेक्ट करवा रहे थे, साइन अप करवाने के बाद मैंने डायरेक्ट उसको होम पेज पे भेज दिया। अब लेट से अब साइन अप किया, लॉग आउट, लॉगिन है तो लॉग आउट का बटन भी कहीं ना कहीं होगा लॉग आउट करवाने के लिए। अब जब मैं उसको लॉग आउट करवाऊँगा तो अब मैं कहाँ फेंकूँगा उसको, लॉगिन पेज पे आएगा वो, साइन अप पे नहीं आएगा। लॉग आउट करने के बाद अब वो लॉगिन पे आएगा, क्योंकि लॉग आउट कर लिया उसने, इसका मतलब ये कि अब वो उसका अकाउंट तो क्रिएट हो चुका है ना। तो आप इस तरह कर लें उसको। अभी फ़िलहाल हम ये फ्लो रखते हैं कि साइन अप, लॉगिन, अब फिर दैन उसको हम कर लेंगे, बाद में इसको हम रिवाइज भी कर सकते हैं, इतना मसला नहीं है इसका। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा डेटा यहाँ पे आ गया। मैं सिंबल क्या करता हूँ यहाँ पे, ये सिंबल मेरा एक ऑब्जेक्ट है, कॉन्स्ट obj टू सेंड इज इक्वल्स टू, सिस्टम खोलो एक अपना जिसमें नेट चल रहा है और वो क्लास ज्वाइन कर लो। अब मुझे इसका डेटा क्या करवाना है, लोकल स्टोरेज में सेव करवाना है। अच्छा मुझे देखें ईमेल पासवर्ड की, अभी देखें मैं प्रॉपर ऑथेंटिकेशन नहीं करवा रहा हूँ कि मैं ईमेल वगैरह प्रॉपर मैच करवाऊँ, ये सारी चीज़ें करूँ। मैं प्रॉपर ऑथेंटिकेशन पे भी नहीं जा रहा हूँ कि मैं आपको बताया ना ये सारे काम कहाँ होते हैं, डेटाबेस के अंदर होते हैं कि आपकी ईमेल मैच हो रही है, पासवर्ड मैच हो रहा है। अभी हम जस्ट प्रोटेक्टेड राउट्स को पढ़ लें और ये देखना चाह रहे हैं कि भाई यूज़र लॉगिन है या नहीं है, दैट्स इट। ठीक है, फंक्शनैलिटी के लिए मैं साइन अप पे का जो डेटा है उसमें सिर्फ नेम को मैं जो है वहाँ भिजवा देता हूँ बस लोकल स्टोरेज में। ठीक है, तो मतलब भाई जैसे ही यूज़र ने साइन अप किया, सबसे पहले तो क्या करो, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, लोकल स्टोरेज का सेट आइटम कर दो। यहाँ पे क्या, यूज़र का जो नाम है, यूज़र नेम, उसका नाम क्या है भाई, नेम रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू, और उसको कहाँ रिडायरेक्ट करवाना है मुझे, लॉगिन पे। अब रिडायरेक्शन कैसे होती है, यहाँ पे हमारे पास एक हुक होता है, इसका नाम होता है यूज़ नेविगेशन, यूज़ नेविगेट, कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आके मैं बोल दूंगा नेविगेट
एक फंक्शन है, कॉल करूँगा जिसमें आपने नेविगेट करवाना है वहाँ पास कर देंगे। मैंने बोला उसको भाई इसको ले जाओ लॉगिन के ऊपर, ठीक है, सेफ। चेक करते हैं भाई ज़रा, यहाँ पे आया मैं जल्दी से, मैं लिखा यहाँ पे भाई एहतिशाम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं ऐसे, यहाँ हम खोल लेते हैं लोकल स्टोरेज, सॉरी मेमोरी नहीं, एप्लीकेशन के अंदर लोकल स्टोरेज, ठीक है। अभी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। जैसे ही मैं आया मैंने एक फॉर्म किया सबमिट, ठीक है। देखें यहाँ यूज़र नेम आ गया और ये कहाँ रिडायरेक्ट हो गया, लॉगिन पेज पर खुद ही हो गया रिडायरेक्ट। अब यहाँ पे हम सिर्फ फंक्शनैलिटी के लिए क्या कर सकते हैं, लॉगिन पेज पे आने के बाद मैं सिंबल क्या करता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ वेलकम, कि भाई मुझे पता है कि आप साइन अप हो चुके हो, ठीक है। हम यहाँ पे करते फॉर्म के अंदर आके मैं एक H1 लेता हूँ, वेलकम। देखो अक्सर आपने देखो गूगल के अंदर ये होता है, जब भी आप साइन अप करते हैं, ठीक है, ऐसा गूगल पे आई थिंक होता है, आप साइन अप के बाद लॉगिन करते हैं। कभी चेक किया है? गूगल के ऊपर ये फ्लो होता है, आपसे कह रहा हूँ कभी चेक करना, आई थिंक मेरा ख्याल से होता है। साइन अप के बाद लॉगिन करवाता है वो, जो आप कोई नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, साइन अप करते हैं, तो फिर आप वो लॉगिन के लिए नहीं करवाता। अच्छा, खैर ये कोई इतना वो नहीं है, आप फ्लो को चेंज भी कर सकते हैं। आप लॉगिन पे अगर नहीं रिडायरेक्ट करवाना चाह रहे ना कर, मैं आप डायरेक्ट होम पे ले जाओ उसको, या एक काम करते हैं फिर होम पे ही ले जाते हैं हम। मैं कहता हूँ भाई जब यूज़र ने साइन अप कर लिया तो कहाँ ले जाओ उसको, होम पे ले जाओ, ठीक है। हाँ हम अभी ऐसा सपोज कर लेते हैं कि वो लॉगिन भी है ऑलरेडी, ठीक है। फ्लो को चेंज कर देते हैं, वैसे कोई इतना बड़ा मसला नहीं है ये। अच्छा, मैं आया साइन अप, कुछ भी पासवर्ड डाला रैंडम, अच्छा स्लैश होम, हमारा कौन सा पाथ है भाई होम का, ओके स्लैश है सिर्फ, सही है। दोबारा से ट्राई करता हूँ, कुछ भी रैंडम लिखा मैंने यहाँ पे, अच्छा एक और काम करते हैं यहाँ पे, अब ये वेलकम वाला हम यहाँ नहीं करते हैं, तो यहाँ से हटाते हैं, हम उसको वही फ्लो कर देते हैं फिर जो हमारा नॉर्मली होता है, ठीक है। यहाँ पे आके हम एक H1 दिखा देते हैं, वेलकम। अब मुझे यहाँ पे ये दिखाना है कि कौन यूज़र लॉगिन हुआ है। अब ये मुझे कहाँ से मिलेगा कि कौन यूज़र लॉगिन हुआ है, लोकल स्टोरेज मैंने सेव कराया डेटा, वहाँ से मिलेगा मुझे। तो मैं आऊँगा सबसे पहले यहाँ पे बनाऊँगा यूज़ इफेक्ट, क्योंकि मुझे ये जैसे ही मेरा कंपोनेंट माउंट होगा डॉम पे मेरी, मुझे फ़ौरन से ही काम करवाना है। जब भी आपने कंपोनेंट डॉम पे माउंट होने के बाद कुछ करवाना है तो आप क्या करते हैं, यूज़ इफेक्ट लेते हैं। अब जैसे ही मैंने बोला भाई यहाँ पे ये कंपोनेंट रेंडर डॉम पे माउंट हुआ, लोकल स्टोरेज डॉट यूज़र नेम निकालो, ठीक है। मुझे एक स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी यहाँ पे, नहीं स्ट्रिंगिफाई हम जब करेंगे तब ऑब्जेक्ट भिजवाते हैं, हमने तो सिंपल एक स्ट्रिंग भिजवाया, यूज़र कॉमा सेट यूज़र, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर ये ट्रू है, बुला रहे हैं सर, अगर ये ट्रू है तो सेट यूज़र के अंदर ये डाल दो आप, सही है जी। चेक करते हैं भाई, साइन अप पे आया प्रॉपर, अच्छा पहले आके भी लोकल स्टोर को बिल्कुल क्लियर कर देता है।
जैसे मैंने यहाँ पे एंटर हिट किया, होम पेज पे आया, वो ये क्या कह रहा है? सही है भाई। तो ये सिंपल आपका यहाँ पे एक अदद हमने एक एक्सपीरियंस हो गया भाई कि आप जो है वो लॉग इन हो चुके हो। ठीक है, ऐसे ही होता है नॉर्मली भाई। अब हाँ भाई, तो ऐसे ही होता है भाई, आप चेक करना। लेकिन अभी मैंने काफ़ी वेबसाइट्स पे ये चीज़ देखी है, पुरानी अप्रोच हो गई, लेकिन अभी भी कभी कभी होता है कि आप वो लॉगिन भी करवाते हैं, क्योंकि ये असल में ट्रेडिशनल जो आपके पास है ना, ये वो यही तरीका है कि पहले साइन अप देन लॉगिन और फिर ये। लेकिन कहीं कहीं ऐसा अब बल्कि मोस्टली अब कॉमनली यही होता है कि आप साइन अप करने के बाद डायरेक्टली जो है वो वेबसाइट पर लैंड कर जाते हो। अच्छा जी, तो ये एक तरीके से मैंने यहाँ पे हमारा होम पेज आ गया। अब यूज़र आके यहाँ पे अबाउट टू भी आ सकता है, कॉन्टैक्ट पे जाए, यूज़र पे जाए। ठीक है, अच्छा साइन अप लॉक किया है तो लॉगिन भी होगा कहीं ना कहीं, अभी क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन हो चुका है। अब लॉगिन हो चुका है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, लॉग आउट भी होगा, ऐसा ही है। तो पहले एक लॉग आउट बना लेते हैं जल्दी से, देन फिर अपनी फंक्शनैलिटी के ऊपर आते हैं। भाई यहाँ पे मैंने कहा एक बटन होगा, क्लास दे देते हैं BTN वार्निंग लॉग आउट। ठीक है जी, ये आ गया बटन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ, मुझे क्या करना है, यूज़र को लॉग आउट करवा देना है। अब जब यूज़र लॉग आउट होगा तो उसको कहाँ रिडायरेक्ट करवाऊँ फिर मैं? होम पेज पे, लॉग आउट पेज पे, लॉग इन पेज पे। क्या हो गया भाई, क्या? अब देखें, लेकिन लॉग आउट यूज़र हो गया, चलें पहले करके दिखाता हूँ, आपको कैसे समझ नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप चलता है। ठीक है जी, अब मैंने क्या कहा उसको, भाई क्या ले जाओ उसको, लॉगिन पे ले जाओ, चेक करते हैं। ठीक है, लॉगिन पे आ गया ये। अब यूज़र यहाँ पे आएगा तो अपनी ईमेल वगैरह डालेगा, सबमिट पे कहाँ जाएगा, होम पेज पे। पहले तो लॉगिन लॉग आउट के फ्लो को देख लें, उसके बाद हम असल पे आते हैं प्राइवेट राउट्स। अभी तक प्राइवेट राउट्स नहीं स्टार्ट करे मैंने, अभी जस्ट मैं अपनी ऑथेंटिकेशन सेटअप कर रहा हूँ। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन किसी को प्राइवेट राउट से रिलेटेड? अभी यहाँ पे प्राइवेट राउटिंग नहीं आई है, अभी यहाँ पे स्टार्ट ही नहीं हुई, अभी से ऑथेंटिकेशन सेटअप कर रहा हूँ मैं। तो हाथ क्या, इसको भी कर देते हैं, लॉगिन पे आते हैं भाई, वही अप्रोच जो यूज़ करी है हमने, ऑन सबमिट के ऊपर लॉगिन हैंडलर, वही सारा काम करता हूँ जो वहाँ किया, साइनअप से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा ये हम नाम सेम भी रख सकते हैं कि भाई इसका स्कोप इस कंपोनेंट के अंदर तक है, बस नाम अगर सेम भी है तो कोई इशू नहीं है। अच्छा नेम रेफ की यहाँ पे नीड नहीं होगी। अब समझ में आ रहा है, सर पे से जा रहा है? अच्छा नेम तो है ही नहीं ना। फिर बता दूं भाई, ये प्रॉपर ऑथेंटिकेशन नहीं है, ये एक जस्ट आपको प्राइवेट राउटिंग समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि प्रॉपर ऑथेंटिकेशन में डेटा डीबी में सेव होता है, पासवर्ड ईमेल पासवर्ड मैच होता है, वो अलग कहानी है पूरी। उसके लिए हमें एक डेटाबेस चाहिए। अभी हम सिंपल जस्ट प्राइवेट राउटिंग समझने के लिए एक ऑथेंटिकेशन काइंड ऑफ चीज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, लॉगिन हैंडलर पे आते हैं भाई। इसमें सिंपल क्या होगा, इस सिंपल में रिडायरेक्शन सेटिंग करिए बस, यहाँ पे और कुछ भी नहीं किया। जैसे ही भाई लॉगिन हैंडलर या फॉर्म सबमिट होगा, यूज़र को कहाँ रिडायरेक्ट करना है, दोबारा से होम पे, ऐसा ही है, स्लैश के ऊपर। ये एरर क्यों दे रहा है मुझे? आई थिंक इंपोर्ट नहीं होगी ना चीज़ें। अच्छा जी, ये हो गया लॉगिन, ये तो बिना कुछ करे आ गया भाई।
तो यहाँ एक कंडीशन देनी पड़ेगी कि भाई अगर ईमेल रेफ फॉल्स है या पासवर्ड रेफ फॉल्स है तो क्या करो, पहले एक गलत अलर्ट दो, ये प्राइवेट राउटिंग समझाने के लिए पूरी ऑथेंटिकेशन करनी पड़ेगी इसकी, और यहाँ रिटर्न कर दो इसको। यही सेम चेक कहाँ लगा देते हैं हम, साइन अप पे जाके। तो यहाँ उनका नेम भी हम रिक्वायर्ड एक तरीके से रख लेते हैं। ठीक है जी, सेफ, क्योंकि ये फॉर्म है तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, e.prevent default। सही है भाई। अब ज़रा आते हैं, हमारी ये पूरा एक तरीके से फ़्लो तो पूरा बन गया। ठीक है, लेट्स से सबसे पहले यूज़र साइन अप पे आया, उसने फॉर्म फिल किया। ठीक है, मैं एक डमी यहाँ पे चीज़ें रख देता हूँ बस। ठीक है, कुछ भी उल्टा सीधा, उसको टेस्ट रख देते हैं। सबमिट किया, होम पेज पे आ गया वेलकम टेस्ट। ठीक है, जो सबमिट करेंगे डायनेमिक यहाँ पे उठ के आएगा, क्योंकि हम लोकल्स में सेव करा रहे हैं। लॉग आउट किया, कहाँ गया, लॉगिन पेज पे। ठीक है, देखिए इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें प्री फिल कर सकते हैं। लेट से यूज़र अगर आपने देखा होगा अक्सर गूगल वगैरह पे आप जब साइन अप लॉगिन वगैरह कर लेते हैं, आपने लॉग आउट कर लिया, अब जब दोबारा लॉगिन करने जा रहे हैं आपकी डिटेल्स प्री फिल्ड होती हैं। आपको दोबारा ईमेल पासवर्ड प्रॉपर लिखना नहीं पड़ता, आप सिंपल ईमेल पे क्लिक करते हैं, वो ऑटो फिल वहाँ पे हो गया होता है। ऐसा ही होता है, ये आप भी काम यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये आप सोचें कैसे कर सकते हैं। लोकल स्टोरेज और यूज़र फैक्ट पे उसको आप सिंपल फैच करके इनपुट में फिल करा देंगे, बस इतना सा काम है। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अच्छा जी, अब ज़रा मेन चीज़ देखें यहाँ पे भाई। यूज़र फर्स्ट टाइम आपकी जो एप्लीकेशन लोड होगी, सबसे पहले आपका ये आता है, होम पेज आता है। तो असल में ये नहीं आना चाहिए, तो चलें ये आ भी रहा है। होम पेज तो हमें दिखाना है ना उसको, हर हाल में हम होम पेज पे रखते हैं उसको, चलें ठीक है। लेकिन अब अगर वो अबाउट पेज पे जाने की कोशिश कर रहा है तो उसको जाना चाहिए उसूलन, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। एक तो ये मसला है कि इसको हमें जाने से रोकना है। रोकना कैसे वो देखते हैं अभी। दूसरा, ये लॉग आउट का बटन भी नहीं आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि भाई यूज़र अब लॉगिन है ही नहीं तो लॉग आउट क्यों आ रहा है, ऐसा ही है। तो सबसे पहले तो ये वाला मसला हम हल करते हैं कि भाई प्राइवेट राउटिंग लगा के कि अगर यूज़र लॉगिन नहीं है, लॉगिन की बात हो रही है, साइनअप की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यूज़र लॉगिन अगर नहीं है तो ये होम पेज पे, सॉरी अबाउट पेज पे नहीं जाना चाहिए। होम पे जा सकता है, अबाउट के अलावा इतने पेज हैं, अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, यूज़र्स हो गया, इस पेज पे तीनों पे नहीं आ सकता, होम पे रहेगा बस। क्लियर है। इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे करेंगे इसको इम्प्लीमेंट। देखिए सबसे पहले, अच्छा लॉगिन के लिए साइनअप रिक्वायर्ड है। अगर आपने साइनअप नहीं किया आप लॉगिन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि हमारी फंक्शनैलिटी इस तरह की है कि हम साइनअप करके डायरेक्ट खुद ही लॉगिन हो जाता है, ऐसा ही है। तो हमारी फंक्शनैलिटी इस तरीके से है। तो अभी हमारे केस में फ़िलहाल जो हमारा केस है कि हमारे केस में बंदे का लॉगिन होना ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट टाइम अगर वो आ रहा है तो उसका लॉगिन करना स्पेशली ज़रूरी नहीं है, वो अगर साइनअप कर लेगा तब भी लॉगिन हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास अगर बंदे ने साइनअप कर लिया, मैं आया यहाँ पे अबाउट पेज जिसको मुझे छुपाना है, अगर लॉगिन नहीं किया तो मेरे पास अबाउट पेज पे खड़े होने पे कुछ एक ऐसा होना चाहिए जो मुझे बताए कि यूज़र मेरा लॉगिन है या नहीं है, ऐसा ही है। तो इसका मतलब जब मैं यहाँ साइनअप करवा रहा हूँ मुझे एक चेक भिजवाना पड़ेगा और कि भाई यूज़र आपका लॉगिन हो चुका है, ताकि मुझे अबाउट पेज या कॉन्टैक्ट पेज जिनको मुझे प्राइवेट करना है, मुझे वहाँ जाके मैं उसको लोकल सोर्स से गेट करके ये पता लगा सकूँ कि भाई यूज़र लॉगिन है या नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये सर पे से गई है, सुने दोबारा। मैं आया साइनअप के ऊपर, ठीक है, मैंने यहाँ डिटेल्स डाली अपनी, भाई समझना है इसको। अगर आप देखें, आपने ये अगर अच्छे से समझ लिया ना, बैकएंड के अंदर पूरा एक मॉड्यूल है जिसका नाम है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन।
जो प्रॉपर असल में साइन अप लॉगिन का जो फ्लो होता है ना रियल एप्लीकेशन के अंदर, ये तो मैंने बताया आपको, ये रियल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ डीबी नहीं है, कुछ नहीं है, हम बस प्राइवेट राउटिंग सीखने के लिए डमी बना रहे हैं। असल में बैकएंड में ये चीज़ होती है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, इसकी पूरी पूरी एपीआईज बनती हैं। तो अगर लेकिन फ्लो अगर आपको यहाँ समझ में आ गया ना सही से, तो वहाँ पे आपको बस टूल्स की कॉम्प्लेक्सिटी होगी, कॉन्सेप्ट की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। कॉन्सेप्ट आप यहाँ लेके जाएंगे, तो इसको ज़रा समझिएगा फ्लो को गौर से। देखें, मैंने साइन अप कर लिया यहाँ पे, ठीक है। साइन अप करूँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? होम पेज पे। होम पेज पे गया हूँ, इसका मतलब लॉगिन में ऑलरेडी हो चुका हूँ। अब अगर मैं अबाउट पेज पे जा रहा हूँ, तो मेरे पास अबाउट पेज पे जब मैं खड़ा हूँ तो मेरे पास कोई एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना जो मुझे बताएगी कि भाई कि अबाउट पेज पे जो यूज़र आया है वो साइन अप करके आया है या नहीं करके आया, या लॉगिन करके आया है या नहीं करके आया। ऐसा है, ऐसा नहीं है? ऐसा है। अब मुझे क्या कौन सी ऐसी चीज़ वो होगी जो बताएगी कि भाई यूज़र ने साइन अप किया ही नहीं किया? मैं क्या करूँगा, जब यूज़र साइन अप कर रहा है, मैं यहाँ पे जैसे यूज़र का नाम भिजवा रहा हूँ लोकल स्टोरेज में, मैं एक और चीज़ भिजवा दूंगा कि भाई यूज़र ने लॉगिन किया है नहीं किया, वो उसका स्टेटस कैसे। पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, वरना आपको फिर समझ में नहीं आएगा। साइनअप के ऊपर आता हूँ सबसे पहले मैं। भाई ये साइनअप के ऊपर जब मैंने फॉर्म सबमिट किया, ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ऐसा ही है, ज़रा कोड दिखेगा गौर से। अब यहाँ सबसे पहले चेकिंग हो रही है भाई कि कुछ एम्प्टी तो नहीं है। उसके बाद लोकल स्टोरेज के अंदर सेट आइटम हो रहा है यूज़र नेम, यूज़र का नाम। मैं यहाँ पे एक और चीज़ सेट करवाऊँगा, इस यूज़र लॉगिन, कि भाई क्या यूज़र लॉगिन है। अब ये यहाँ से यूज़र लॉगिन हो रहा है नहीं हो रहा भाई? येस और नो? हो रहा है, क्योंकि भाई साइन अप का मतलब लॉगिन एक ही चीज़ है अभी हमारे लिए। तो मैंने कहा यूज़र लॉगिन ट्रू है। अब ये मैंने चेक भिजवा दिया। अब मैं जिस पेज पे भी जाऊँगा ना, मैं इसको गेट करके ये पता नहीं लगा सकता कि मेरा यूज़र लॉगिन है या नहीं है। क्या पता कर सकता हूँ? ये कह रहा था मैं आपसे। अब जैसे ही मैं आया, लेट से यहाँ मैंने हो गया यूज़र लॉगिन, यहाँ पे आते हैं, ज़रा इसको चेक करते हैं। एहतिशाम test@gmail.com, पासवर्ड 12345। ठीक है जी। मैंने किया यहाँ पे फॉर्म सबमिट किया। कहाँ गया? होम पेज पे वेलकम एच में। देखें यहाँ पे दो की आ गई, यूज़र नेम मेरा नाम आ गया जिसको मैंने यूज़ किया ये दिखाने के लिए अंदर, और एक यूज़र लॉगिन की आ चुकी है। अब मैं ये क्या हो चुका हूँ? लॉगिन हो चुका हूँ। अब मैं अगर अबाउट पेज पे जा रहा हूँ तो मैं स्टेटस चेक कर सकता हूँ ना भाई लॉगिन हूँ या नहीं हूँ? कर सकता हूँ। कॉन्टैक्ट पेज पे जाके चेक कर सकता हूँ कि मैं लॉगिन हूँ नहीं हूँ? कर सकता हूँ। यूज़र्स पे जाके कर सकता हूँ, यहाँ से चेक कर सकता हूँ लोकल स्टोरेज से मैं। क्लियर है? अच्छा, अब ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब ज़रा अच्छा, अगर मैं लॉग आउट हो गया यहाँ से, तो मैं साइन अप पेज पे तो आ चुका हूँ, लॉगिन पेज पे तो आ चुका हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू की मैं लॉग आउट हुआ नहीं हुआ? दोबारा सुने क्या कहा है मैंने? अकॉर्डिंग टू यूआई मैं लॉग आउट हो चुका हूँ, क्योंकि भाई मैं लॉगिन पे आ चुका हूँ, लॉग आउट होम पेज से रिडायरेक्ट होके। लेकिन अकॉर्डिंग टू की मैं लॉग आउट हुआ हूँ या नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि भाई लोकल स्टोरेज में तो लोकल स्टोरेज ये बात कह रही है कि आप लॉगिन हो, तो मुझे लॉग आउट पे एक और काम क्या करना पड़ेगा? मैं बोलूँगा भाई सबसे पहले लोकल स्टोरेज डॉट, अब सेट नहीं करूँगा, अब क्या करूँगा? रिमूव आइटम। भाई गेट क्यों करूँगा यार? रिमूव करूँगा ना। मुझे पता है कि मैं लॉग आउट पे हूँ, तो लॉगिन करा होगा तभी लॉग आउट पे आया हूँ। चेंज नहीं करूँगा, मैं रिमूव कर दूंगा ना, हटा ही दूंगा इसको। मैं कह रहा हूँ भाई इस यूज़र लॉगिन को रिमूव कर दो यहाँ से। रिमूव क्यों नहीं हो रहा भाई?
ठीक है, एक सेकंड भाई, ये कोई मसला आ रहा है क्या? ओके, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, बता भी नहीं रहे यार आप लोग कैसे हो। ठीक है, गया। अब मैं लॉग आउट हो चुका हूँ टेक्निकली। अच्छा भाई, फ्लो तो हो गया कंप्लीट। अब आते हैं प्राइवेट राउटिंग पे। भैया प्राइवेट कैसे करना है, ये इतनी लंबी तो कहानी हमने कर ली है, प्राइवेट कैसे करें। सबसे पहला देखिए, प्राइवेट राउटिंग अगर आप यूट्यूब वगैरह पे अपनी सर्चिंग के लिए देखेंगे तो प्राइवेट राउटिंग इंप्लीमेंट करने के एक नहीं 10 तरीके हैं। मल्टीपल तरीक़ों से प्राइवेट राउट्स या प्रोटेक्टेड राउट्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। मैं आपको जो करवा रहा हूँ ये सबसे ईजी तरीका है। इसके अलावा मुश्किल वाला तरीका भी ये है, बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे ईजी तरीका कि आपको आसानी से बात समझ में आ जाए, उस तरीके से आपको मैं करवाने की कोशिश करूँगा। तो ज़रा पहली दफ़ा में कोशिश करेगा समझ में आप आ जाए। आप सबसे पहले SRC के अंदर, सॉरी कंपोनेंट के अंदर एक बनाते हैं फोल्डर, जिसका नाम होता है प्राइवेट राउट्स। इसके अंदर एक फाइल बनेगी प्राइवेट राउट डॉट GSX। ठीक है, यहाँ एक स्टेट होती है हमारी। सबसे पहले यहाँ पे हम एक स्टेट लेंगे, कॉन्स्ट मैं लॉगिन हूँ। अच्छा, प्राइवेट डॉट का मतलब बेसिकली है क्या कि भाई अगर यूज़र लॉगिन है तो उसको पेज देखने दो, विजिट करने दो, अगर लॉगिन नहीं है तो उसको नहीं करने दो, ऐसा ही है। लॉगिन है नहीं है इस बात का फैसला कैसे होगा, लोकल स्टोरेज से। तो मैं यहाँ पे आगे क्या करूँगा, सबसे पहले लोकल स्टोरेज से उठाऊँगा वैल्यू। इसको मैं बोल दूँगा यहाँ पे इस यूज़र लॉगिन सेट इज यूज़र लॉगिन। आई थिंक प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंटेशन आज हो नहीं पाएगी। इनिशियली मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता क्या है ये, एम्प्टी स्ट्रिंग कर दिया इसको मैंने। सर याद रखिएगा, ये अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं, ये एम्प्टी छोड़ देते हैं खाली। आप इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग कर दें, इसको आप नल कर दें, खाली नहीं छोड़ें इसको आप इस तरह। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा आपको, आप नल डाल दें, एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दें, खाली नहीं छोड़ें। भाई मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट मेरा यूज़र इज इक्वल्स टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम इज यूज़र लॉगिन। ठीक है, अब यूज़र में अगर होगा तो ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। आई थिंक हमें यहाँ पे वैसे नीड नहीं है स्टेट की, डायरेक्ट इससे भी कर सकता हूँ। अब ज़रा यहाँ देखें भाई, मैंने यहाँ लिखा कि भाई अगर मेरा जो यूज़र है वो ट्रू है, अगर यूज़र या पहले फॉल्स का केस बनाता है। अगर यूज़र फॉल्स है, मतलब अगर यूज़र फॉल्स कब होगा, जब वो लॉगिन नहीं होगा या साइन अप नहीं होगा। अगर यूज़र फॉल्स है तो उसको हमारे पास ना जैसे एक रिडायरेक्शन के लिए एक फंक्शन होता है, एक हुक होता है यूज़ नेविगेट, बिल्कुल ऐसे हमारे पास एक कंपोनेंट भी होता है जिसका नाम होता है नेविगेट, जो रिएक्ट राउटर डॉम से निकलता है। ठीक है, और नेविगेट में यहाँ पे आपके पास एक प्रॉप आता है, इसका नाम होता है टू, कि भाई कहाँ भिजवाना है। अगर यूज़र, मैं कह रहा हूँ अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो उसको भिजवा दो भाई कहाँ पे, अब साइन अप पे भिजवा, लॉगिन पे भिजवा रहे हो, दोनों में भिजवा सकते हैं। इसीलिए आपसे कहा था कि वो वाला फ्लो चूज़ कर लें। अब इसमें आप कंफ्यूज होंगे कौन सा कि भाई किस पे भिजवाएं। काम करते हैं लॉगिन पे भिजवा देते हैं उसको। चलो लॉगिन में भिजवाते हैं, लॉगिन के नीचे एक एंकर दे देंगे कि भाई कि डोंट हैव अकाउंट, रजिस्टर के ऊपर वहाँ भिजवा देंगे उसको। ठीक है, लॉगिन। अदरवाइज़ आप क्या करो,
रिटर्न करो आउटलेट। अब आप बोल लोगे भाई ये आउटलेट तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, तो आउटलेट का यहाँ पे क्या काम आ गया? पहले ज़रा कंडीशन समझें। मैंने यहाँ पे ये कंडीशन दी है कि अगर यूज़र फॉल्स है, यानी यूज़र उसको नहीं मिला, तो आप नेविगेट कर दो कहाँ पे उसको, लॉगिन पे, अदरवाइज आप आउटलेट रिटर्न करो। अब ये आउटलेट किसे कहते हैं ज़रा बताएं मुझे, लास्ट क्लास में बताया था ये। नेस्टेड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन तो होते ही नेस्टेड है। नेस्टेड जो आपके राउट्स होते हैं उनको अगर आप रेंडर करवाना चाह रहे हो तो आप आउटलेट का यूज़ करते हो। जैसे कि रिएक्ट, जो काम रिएक्ट में चिल्ड्रन करता है वैसे ही यहाँ पे आउटलेट करता है। तो अब सवाल ये कि भाई ये इसका मतलब इसको कोई राउट बनाना पड़ेगा मुझे, प्राइवेट राउट को मुझे कोई राउट बनाना पड़ेगा, प्राइवेट राउट वाले कंपोनेंट को कोई राउट बनाना पड़ेगा। तो देखिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती कैसे है। यहाँ आऊँगा सबसे पहले मैं, यहाँ पे आके सबसे पहले एक बनेगा यहाँ पे राउट, और ये राउट क्या होगा, इस तरीके से होगा। अरे भाई बात, अगर मैंने कहा इसका राउट आई थिंक इसमें हम कोई बात नहीं देते। एक सेकंड रुकिएगा ज़रा यार। पाथ नहीं देते हैं आप। अच्छा देखिए यहाँ कोई पाथ नहीं देंगे क्योंकि इसको कोई पाथ नहीं है कंपोनेंट का, इस राउट का। हम जस्ट यहाँ पे क्या देते हैं, एलिमेंट देते हैं, और यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है, कौन सा कंपोनेंट है, प्राइवेट राउट। अब इसके अंदर आप वो सारे अपने राउट्स रख देंगे जिनको आप चाह रहे हैं कि क्या हो जाए, प्राइवेट हो जाए। कौन कौन से राउट आप चाह रहे हैं भाई? आप होम नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हैं अबाउट के अंदर सारे राउट प्राइवेट हो जाएं, तो इसको आप क्या करें, यहाँ से कट, यहाँ पे पेस्ट। इसके अलावा आप चाह रहे हैं कॉन्टैक्ट और यूज़र्स भी ना दिखें और ना इनके डिटेल पेज दिखें, या कॉन्टैक्ट भी चले दिखा देते हैं उसको, क्योंकि कॉन्टैक्ट को इतना वो नहीं है, क्या करें, कॉन्टैक्ट हाइड कर दें, खुला ही होता है ना, तो उसको छोड़ देता। बोलेगा भाई कोई कांटेक्ट ही नहीं, सब प्राइवेट किया हुआ है, तो मैं कांटेक्ट कैसे करूँ आपसे? ठीक है जी, मैंने क्या करा, देखिए अब समझ में आया मैंने ये आउटलेट क्यों लगाया यहाँ पे। क्योंकि आउटलेट का मतलब इसके जो चाइल्ड राउट्स हैं उनमें जो भी राउट आपका मैच हो रहा है वो दिखा दो, लेकिन कब दिखा दो, अगर यूज़र फॉल्स नहीं है, यूज़र ट्रू है, वरना अदरवाइज क्या करो, रीडायरेक्ट करवा दो लॉगिन के ऊपर। अब आप देखिएगा इसका कमाल। सबसे पहले मैं यहाँ आया, यहाँ पे आके मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आके लॉगिन पे एक वो दे देते हैं कि अगर आपका साइनअप नहीं है तो आप वहाँ पे चले जाओ, पहले साइनअप करके आ जाओ। बढ़ने के बाद यहाँ पे मैं एक छोटा सा पैराग्राफ देता हूँ, डोंट हैव एन अकाउंट और ये रजिस्टर हेयर जो हमारे कहाँ आ जाएगा, एक अदर लिंक के अंदर, सही है भाई। और इस लिंक के क्लिक पे मुझे कहाँ लेना है इसको, कि भाई आप चले जाओ साइन अप के ऊपर, ठीक है जी। या कि डोंट हैव एन अकाउंट, इसको थोड़ा सा गैप दे दो ताकि थोड़ा सा बेहतर लगे।
ठीक है, डोंट हैव एन अकाउंट, रजिस्टर हियर, साइन अप। क्लियर है? अच्छा जी, अब ज़रा देखिएगा, मैं साथ साथ मेमोरी एप्लीकेशन भी ओपन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे। अच्छा हाँ, सबसे पहले हम टेस्टिंग करते हैं ज़रा। अभी यूज़र साइन अप या लॉगिन नहीं है, क्या वो लॉगिन पेज विजिट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है भाई। ठीक है, क्या वो होम कर सकता है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन कर सकता है। क्या वो अबाउट कर सकता है? नहीं। जैसे मैं अबाउट पे जाऊंगा इसको लॉगिन पे रिडायरेक्ट होना चाहिए। देख रहे हैं आप, ये मुझे जाने ही नहीं देगा। इवन कोई आया होशियार यूज़र कह रहा है अच्छा भाई मैं तो नेविगेशन से जाऊंगा ही नहीं, मैं यहाँ से जाऊंगा स्लैश अबाउट, सही है, वो आपको रीडायरेक्ट करेगा फ़ौरन, आपको जाने ही नहीं देगा उस पेज पे। दिस इज़ कॉल्ड प्राइवेट राउटिंग। अब ये राउट आपका प्राइवेट हो गया है, कंडीशन मैच होगी भाई, जब तक साइन अप नहीं होगे विजिट नहीं कर सकते। दिस इज़ कॉल्ड प्राइवेट और प्रोटेक्टेड राउटिंग। कॉन्टैक्ट पे जा सकता हूँ, यूज़र्स पे नहीं जा सकता, जाऊँगा ये मुझे रिडायरेक्ट करता रहेगा लॉगिन के ऊपर कि भाई लॉगिन करो पहले जाएगा। समझ में आया? चेक करते हैं अब ज़रा। सबसे पहले आते हैं साइन अप के ऊपर। अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पे, चलें वो मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बाद सारे टेस्ट केस कवर करते हैं। बात जाए उसको चाहते पहले ये फ्लो चेक कर लें अभी, उसके बाद ठीक है। मैं आया, मैंने किया फॉर्म को सबमिट, आ गया यूज़र लॉगिन ट्रू, नेम आ गया वेलकम एहतिशाम, ये आपका होम आ गया। अब देखिए सारे पेज खुल जाएंगे मेरे लिए, अबाउट भी देख सकता हूँ, कॉन्टैक्ट भी देख सकता हूँ, सही है, यूज़र्स भी देख सकता हूँ। अब अगर मैं लॉग आउट किया यहाँ से, कहाँ गया? लॉगिन पे, अब नहीं देख सकता। अच्छा अब अगर यूज़र साइन अप नहीं है तो लॉग आउट का बटन यहाँ पे नहीं आना चाहिए भाई, तो इस पे जाते हैं ज़रा से पहले हेडर के ऊपर। ये बटन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि भाई कॉन्स्ट यूज़र, समझ में आ रहा है? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको, ये फ्लो समझना बड़ा ज़रूरी है इसका, बैकएंड में आपको बहुत हेल्प करेगा ये। अब अगर तो यूज़र लॉगिन है, अच्छा ये बटन मैंने कहा जब भी आया जब यूज़र लॉगिन हो, ऐसा ही है ना? अगर यूज़र लॉगिन है तब लॉग आउट की ज़रूरत है ना, अगर लॉगिन ही नहीं तो लॉग आउट की भी ज़रूरत नहीं है। सेव करा मैंने, गया बटन, ठीक है, लॉगिन पे आया, अच्छा अब देखें एक और मसला, लॉगिन तो कर लिया मैंने, लेकिन मैं तो साइन अप पे की भिजवाई थी ना, अब मुझे लॉगिन पे भी भिजवानी पड़ेगी वही चीज़, समझ में आया? तो हमने जो काम साइन अप पे किया ना वही उठा के हम सिंपल यहाँ कर देते हैं, ये वाला काम। भाई जैसे यूज़र लॉगिन करे, एक यूज़र लॉगिन का यहाँ पे भिजवा दो, सही है भाई। लॉगिन पे आते हैं दोबारा, test@gmail.com, आ गया बटन। अच्छा लॉग आउट करूँगा तो ये की डिलीट होएगी, वहाँ जाएगी। अच्छा अगर बंदा लॉगिन है, होम पेज पर है, वो ये साइन अप और लॉगिन के राउट पे जा सकता है क्या? और सुनिएगा जवाब, अगर यूज़र लॉगिन है ऑलरेडी होम पेज पे खड़ा हुआ है, वो दोबारा साइन अप के राउट पे जा सकता है या लॉगिन के राउट पे जा सकता है? नहीं जा सकता, अनटिल अनलेस कि वो लॉग आउट करे जाके पहले।
भाई ये बटन क्यों दिया आपको, इसी तो दिया है, देखने के लिए थोड़ी दिया इस बटन को। तो उस वजह तो ये दो भी मुझे यहाँ पे नहीं दिखने चाहिए, ऐसा ही है। आए इसको भी ऑप्टिमाइज करते हैं। अंडर क्या लिखा हुआ है भाई, नहीं कर लेते हैं।